बैतूल में पिछले 65 घंटे से लगातार ऑपरेशन तन्मय जारी है और अब कहा जा रहा है कि खुदाई का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है। सुरंग खोदी जा रही है, लेकिन मिट्टी गीली होने के कारण जो खुदाई की रफ्तार है वो इस वक्त बेहद धीमी चल रही है। मैनुअल सुरंग के लिए 4 फीट की खुदाई बाकी है और तन्मय के लिए दुआओं का दौर भी जारी है और आप भी दुआ कीजिए तन्मय के लिए। आपको बता दें, बीते 65 घंटे से लगातार कोशिश की जा रही है कि मासूम तन्मय को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, लेकिन कई तरह के विषम परिस्थितियों के कारण अब तक तन्मय बाहर नहीं आ सका है और माना जा रहा है कि अब ये जो पूरा रेस्क्यू अभियान है वो अंतिम दौर पर है। लेकिन कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो मिट्टी गीली हो गई है, यहाँ पर चट्टानों से भरी हुई ये मिट्टी है और ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना रेस्क्यू अभियान की जो टीम है उसको करना पड़ रहा है। बैतूल में पिछले 65 घंटे से लगातार ऑपरेशन तन्मय जारी है। तन्मय के रेस्क्यू ऑपरेशन में पत्थर लगातार रोड़ा बन रहे हैं। अब करीब 10 फीट टनल बनाने का काम जारी है। 8 बार ड्रिलिंग किया जा चुका है, स्पेस बनाई जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अब तक रेस्क्यू टीम तन्मय तक नहीं पहुंच पाई है। और लगातार IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे सहयोगी शिखिल इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। शिखिल, आज का दिन क्या कह रहा है, कब तक बाहर आ पाएगा तन्मय और अभी वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, अगर बातचीत की जाए तो लगभग 65 घंटों से ज़्यादा तन्मय को बचाने की जो मुहिम है उसे हो चले हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम देख सकते हैं तो लगातार जबरदस्त चुनौतियों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है, टीम को भी करना पड़ रहा है, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है, उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये जो हम देख पा रहे हैं कि फिलहाल ये एक गड्ढा जो है वो खोदा गया था, इसके नीचे सुरंग खुदाई का काम जारी था। सुरंग खुदाई को भी लेकर ये पहले आंकड़े लगाए गए, ये कयास यहाँ पर लगाया गया था, पहले 7 फीट की खोदी जानी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेक्निकल चूक इसको कही जा सकती है, फिर 10 फीट की टनल बनाने की बातचीत कही गई। इतना ही नहीं, बल्कि मैनुअल को अगर हम देखते हैं तो 3 फीट तक का मैनुअल, उसके बाद फिर मैनुअल की जो 3 फीट तक था उसकी मशीनों से खुदाई, फिर मैनुअल, यानी तमाम गणित जो थे उनको बिठाया गया। लेकिन गणित में सबसे बड़ा एक रोड़ा यहाँ पर सामने आ रहा है कि एक तो बड़ी बड़ी चट्टानें तो दूसरा पानी, दोनों एक कड़ी मुसीबतों का जो है बड़ी मुसीबत यहाँ रेस्क्यू के लिए बने हुए हैं। लगातार शुरू से ही यही 2 वजह रही हैं कि 10 फीट की यानी कल करीब यूं कहा जाए कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय इस सुरंग को लेकर हो चला है कि इसको लेकर कवायद करना, तमाम प्लानिंग से वगैरह करना, लेकिन अब तक भी 10 फीट को ना खोदा जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि चुनौतियां कई हैं। तो दूसरी जगह अनुभव भी एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। प्रशासनिक रूप से भी अगर हम यहाँ देखते हैं, चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की हम बातचीत कर लेते हैं, अनुभव की एक बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है। तालमेल जरूर दिखाई देता है, लेकिन जिस प्रकार से हम एक्सपर्ट की टीमों की बातचीत करें, यहाँ पर जिस प्रकार से जो तमाम एक्सपर्टों के साथ साथ लिए गए जो रायशुमारी के साथ हम देखते हैं कि जो अधिकारियों की एक जो कहना चाहिए कि एक नेतृत्व क्षमता, एक निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, वो कहीं ना कहीं तक अब इस पूरे मामले में कमजोर नजर आ रही है। और यही कारण है कि कुछ हद तक जो काम है वो उतना सही तरीके से नहीं हो पा रहा। हम दूसरे बना हुआ है कि आखिर कब तक जो मासूम तन्मय है वो बाहर निकल करके आ पाएगा और कितना वक्त लगेगा। रेस्क्यू टीम का क्या कहना है, क्योंकि लगातार हम सुन रहे हैं कि एक पैरेलल टनल तो खोद दिया गया है, एक और सुरंग बनाई जाएगी, वो कब तक खुद पाएगी, कब तक वो बाहर निकल पाएगा। और एक बड़ी चिंता की बात यह कि प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं मिल रही है तन्मय की तरफ से। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैतूल ADM एस साहब यहाँ पर मौजूद हैं, एस जायसवाल सर, उनसे यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। सर, अभी क्या आगे रणनीति है और आखिर क्यों इतना देरी जो है वो हो रही, क्योंकि फिर कुछ समय के बाद फिर कुछ घंटे बढ़ रहे हैं? देखिए, बच्चे तक हॉरिजॉन्टली पहुंचने के लिए हमको 45 फीट बेस की ज़रूरत थी। चूँकि ये समय भी दृष्टिगोचर है कि काफ़ी हेवी चट्टान, बड़े बड़े बोल्डर यहाँ से निकले हैं। 45 तक का बेस हम लोग ने प्राप्त कर लिया है। अब हमको हॉरिजॉन्टली सुरंग नुमा एक रास्ता बनाते हुए बच्चे के पास में पहुंचना है।
उसके लिए भी वहाँ पर भी हार्ड रॉक है बहुत। और चूंकि अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, यहाँ तक तो पहले बच्चे से दूरी थी, तो बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया गया जो सेफ था उस परिप्रेक्ष्य में। अब जैसे जैसे बच्चे के पास पहुँच रहे हैं तो बहुत हैवी मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए टेक्निकल जो एनडीआरएफ की टीम है वो उनके ही मार्गदर्शन में वो टीम नीचे है जो कि सुरंग बनाने का प्रयास कर रही है, और उन्हीं के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उसके द्वारा अब शिखिल इनसे पूछिए कि कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है क्या तनमय, कुछ मतलब बातचीत करने की उससे कोशिश, कुछ नाश्ता वगैरह खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही है क्या उस तक? डिगिंग करना पड़ेगा। डिगिंग करने के 8 बार जो डिगिंग होंगी उसमें 6 बार डिगिंग हो चुकी है। सर ये तो टेक्निकल बात रही कि ये पूरे काम जो है वो किए जा रहे हैं। सर दर्शक एक चीज और जानना चाहते हैं कि तन्मय की आखिर क्या स्थिति, क्या रिस्पॉन्स कोई आया सर? नहीं, रिस्पांस नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी बालक तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसको सकुशल निकाल लिया जाए। और इसमें जो हैवी जो चैलेंज है वो रॉक है, बड़ी कठोर चट्टाने हैं जिनको तोड़कर, और तोड़ना भी है, और इस प्रकार से इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे पर कुछ उसका दुष्परिणाम ना हो। तो यहाँ साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है, एडीएम सर हमारे साथ में थे, वो बता रहे थे कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, रॉक्स जो है यानी बड़ी चट्टान है, साथ ही साथ एक पानी, वो एक समस्या का कारण बनी हुई है, जिन्हें अब मैन्युअली यानी कि उतनी तेजी से खुदाई तो जो है चिंता की बात ये भी कि तन्मय भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हालांकि सभी को इंतजार है कि एक अच्छी और सुखद तस्वीर वहां से जरूर सामने आएगी। आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो मैं रिस्पांस नहीं कर रहा है, ये एक चिंता की बात है, लेकिन आप दुआएं जरूर करते रहिए। लगातार IBC 24 की टीम भी इस खबर पर नजर बनाए हुए